देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तालमेल के कारण इंदौर में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जो कुछ कमियां थी उसको भी काफ़ी दूर की है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंट्रोल किया है। और मैं बहुत गंभीरता से और दावे से कह सकता हूँ कि देश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ऑक्सीजन के कारण कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, बल्कि पर्याप्त ऑक्सीजन है। बड़े-बड़े शहरों में तकलीफ़ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है। कुछ अगला स्ट्रेन भी आ सकता है इसका, तीसरा दौर, उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा हुई और उसकी तैयारी हमें अभी से करना चाहिए। तो उस वक्त कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसके बारे में भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए, तो रोड मैप बनना चाहिए हमारा। आगरा हमने ये भी किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आजकल मशीन आती है जिसमें 50 बेड और 100 बेड को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है, लगभग बहुत महंगा भी नहीं होता, करोड़ सवा करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आग्रह करना चाहिए कि वो सब लोग लगाएं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे अध्यक्ष जी और बाकी माननीय विधायकगणों ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाया था और अधिकांश ने कहा है कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाएंगे और हम स्वयं आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के लिए बनेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। पर और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे इंदौर से ही पार्टी ने, सांसद जी ने, विधायकगणों ने, सबने मुख्यमंत्री से कहा था कि इसमें हमें सब्सिडी भी दें, तो सरकार ने उसमें 50% सब्सिडी भी दी। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में 3 महीने बाद जो तीसरा दौर आए कोरोना का, तो हमें उसकी तैयारी अच्छी करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का एक डोज तो हो गया है 45 प्लस वालों के साथ, और दूसरा डोज भी हमें तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए। और 18 प्लस वालों का वो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आने वाला है, हम 10 तारीख को वैक्सीन आ जाएगा, हम 11 तारीख से वो भी चालू कर देंगे, क्योंकि जो तीसरा राउंड आएगा उसके पहले हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका असर समाज में उतना ही कम होगा। सीएम महोदय ने भी कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं, तो क्या हम कल से शहर में सख्त लॉकडाउन देख सकते हैं, यानी कि पूर्ण लॉकडाउन? मैं व्यक्तिगत रूप से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से, पर शहर की आवश्यकता है तो जनप्रतिनिधि सारे तय करेंगे, और अगर शहर की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से जहाँ कड़ाई करना होगी वहाँ कड़ाई करना चाहिए। कैलाश जी पश्चिम बंगाल से लौटकर ठीक होती हुई नजर आएंगी? नहीं, कहीं चरमराई नहीं हुई और अच्छी व्यवस्था चल रही है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं तो 2 दिन के लिए आया हूँ। पर हाँ, यहाँ पर अगर कुछ कमियाँ दिखेगी मुझे तो मैं बराबर ठीक करेंगे, उसके लिए साथ। ऐसा नहीं लगता है कि अभी कैलाश जी की ज़रूरत है इंदौर को इस समय में? नहीं, अच्छी टीम अच्छा काम कर रही है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ कुछ उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि इंदौर के लिए जितना करें कम है, इंदौर का ऋण हम पर बहुत है। आज हम जो भी कुछ हैं वो इंदौर के कारण है, इसलिए इंदौर के लिए तो रात को 2 बजे मैं तैयार रहता हूँ हमेशा, और ये हमारी जवाबदारी भी, क्योंकि इंदौर का ऋण बहुत है। भाई साहब नहीं बैठ पा रहा है, एक आध दो घटना से हम एकदम नहीं मान सकते, हो सकता है लेकिन कि सब एक हो गए हैं और सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा जाएगी अभी कोविड काल में, इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ऐसा 1-2 घटना हो गई है, पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ से होकर आए, डॉक्टर से बात करके आए। थोड़ा हो सकता है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बार प्रशासनिक ईगो टकरा जाता है, तो बहुत लोग हैं जो ऐसी कोई दुर्घटना हो उसकी चिंता करने वाले लोग हमारे आसपास बैठे हैं, जो सब उस पर काम करें। कलेक्टर के व्यवहार को सही नहीं ठहरा रहे हैं, उनका व्यवहार सही नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से उनके जो व्यवहार है उनको झेल रहे थे अधिकारी। देखिए, एकदम मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार हमें डॉक्टर के स्ट्रेंथ, पैरामेडिकल स्टाफ के स्ट्रेंथ को भी समझना पड़ेगा, और इसलिए दोनों जवाबदारी से काम करें, ये मैं आग्रह दोनों से करूँगा। भाई साहब, जो स्थिति लग रही है शहर की, क्या हमें
जिस तरह की हिंसा हम देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी अराजकता की स्थिति है वहाँ पर, सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसाएं हो रही हैं। और ये बात सही है कि जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, स्वतंत्रता के बाद मैंने ना देखी और न सुनी ऐसी हिंसा वहाँ पर हो रही है। और उससे इसके आगामी दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हैं। क्या जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरने की बात की जा रही है, एक धरना दिया है, उसको लेकर काफ़ी विरोध के स्वर उठे हैं कि जिस समय देश में मौत की संख्या बढ़ती जा रही थी, उस समय भाजपा ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया और बंगाल में हिंसा पर इस तरह का कदम उठाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो महामारी से मौत हो रही है उस पर धरना तो नहीं दिया सकता, उस पर व्यवस्था करना चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने, समाज ने, जनप्रतिनिधियों ने मैदान में उतरकर और अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाई है। और इसीलिए ये भीषण महामारी में भी जो नियंत्रण आया वो उसी के लिए आया है। आप जो रिजल्ट आए हैं चुनाव के, उससे आप क्या करते हैं? नहीं, हमने बहुत गेन किया वहाँ। हम बंगाल में कहीं पर भी नहीं थे। और यदि कांग्रेस और सीपीएम आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम काफ़ी अच्छे होते, पर कांग्रेस और सीपीएम ने टीएमसी से समझौता कर लिया और अपने वोट पूरे टीएमसी में ट्रांसफ़र कर दिए। इसलिए कांग्रेस भी ज़ीरो हो गई, वहाँ सीपीएम भी ज़ीरो हो गई। लेकिन 9% उनका वोट सीधा ट्रांसफ़र हो गया। तो निश्चित रूप से जो 9% वोट ट्रांसफ़र हुआ तो वो टीएमसी के लिए बढ़ोतरी है। और जहाँ तक क्या खोया क्या पाया की बात करें तो हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, हमने पाया ही पाया। हमारे पास पहले 3 सीट थी, अब 77 सीटें, मतलब 25 गुना हमें हमारी बढ़ोतरी हुई। फिर हर ज़िले में हम पहुंच गए, हर विधानसभा में हम पहुंच गए। तो हमारे संगठनात्मक रूप से तो हम काफ़ी मजबूत हुए हैं और हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ पाया। अब यदि वहाँ पर बाइपोलर पार्टी हो गई, बीजेपी और टीएमसी, देयर इज़ नो वाम, देयर इज़ नो कांग्रेस, तो अब हमें तो एक स्पेस मिल गया बहुत बड़ा। हम अब अधिकृत विपक्ष के रूप में वहाँ पर सदन में बैठेंगे। अभी आप वापस लौटने वाले हैं, अब आपकी भूमिका किस तरह से आप वहाँ देखते हैं? नहीं, अभी कहाँ लौटने वाले? नहीं, आपने कहा मैं वापस लौट रहा हूँ तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, पश्चिम बंगाल अब पश्चिम बंगाल जा हाँ, रहा हूँ। पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, बंगाल की बात। जाने वहाँ वाले जा रहा हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है जी। और कोविड भी बढ़ रहा है। पार्टी की ओर से हम क्या कर सकते हैं समाज के बीच में जाकर, वो करें। कैलाश जी, ममता बनर्जी देखते हैं, खेला हो गया आप लोगों के साथ, बीजेपी के साथ? नहीं, मैं तो इसे खिलाड़ी भावनों से देखता जी। हूँ, क्योंकि मुझे अटल जी की वो कविता याद है कि हार नहीं मानूंगा, ठार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ और मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। तो हम तो नए गीत गाने वाले लोग हैं। बहुत बड़ी बात है, इतनी सीटें आ गई जहाँ पे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।